बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उन्होंने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है। पाकिस्तान के लिए इकनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी और पाकिस्तान को 80 अवार्ड से नवाजने वाले, चूँकि पाकिस्तान के लिए काम करने वाली वो शख्सियत हैं सैयद जुनैद शाह साहब, जो कि आज एक बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। सनफिट सोलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ हैं। उनसे बात करते हैं आखिर 80 अवार्ड कैसे मिले और कंपनी के सीईओ का जो सफर है उनमें कितनी कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो 80 अवार्ड्स आपको मिले हैं ये किस बिहाफ पे मिले आपको? देखें, हमने इनोवेशंस की पाकिस्तान के लिए सोलर टेक्नोलॉजी में। मैं पाकिस्तान में पायनियर हूँ, बंदा जिसने पाकिस्तान के लिए रिन्यूएबल एनर्जीज को प्रमोट किया पाकिस्तान में। वो इसलिए किया क्योंकि दुनिया के अंदर ग्लोबली क्लाइमेट इफेक्ट्स हैं और पाकिस्तान में एक तो सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस का इशू है। बिल्कुल, अभी भी लाइट बंद होगी। अभी भी लाइट बंद हो गई है जो कि 1982 से चल रहा है और अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहा। हालांकि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सोलर प्लेन एक इनोवेशन मैंने की पाकिस्तान के लिए। सोलर के ऊपर फिर मैंने ये सोचा कि जब सोलर के ऊपर एक प्लेन फ्लाई कर सकता है तो क्यों ना हम पाकिस्तान के ये जो इश्यूज हैं इनको हम रिजॉल्व करें। तो वहाँ प्लेन कितना बड़ा था? कोई सफर भी किया प्लेन में? नहीं, वो आरसी प्लेन था। वो सिर्फ एज अ डेमोन्स्ट्रेशन हमने इन फ्रंट ऑफ ऑल मीडिया चैनल्स दी। वो सिर्फ इसलिए दी कि हम एक मैसेज देना चाहते थे पाकिस्तान कौम को भी और आउट ऑफ द नेशन हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते थे कि हमारे पास भी हुनर है, हम भी इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं और इससे फ़ायदा किस तरह लेना है ये भी हमें अंदाज़ा। सबसे पहली जो आपकी इन्वेंशन थी वो क्या थी? मेरी सोलर प्लेन की थी। डायरेक्ट ही लोग जाते हैं साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, आपने डायरेक्ट ही प्लेन बना दिया? मैंने इसलिए प्लेन बनाया क्योंकि एक तो शौक भी था टेक्नोलॉजी का, दूसरा फिर उसके अंदर सोलर को ऐड करना, एनर्जी एफिशिएंट बनाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इनोवेशन थी वो। तो जो 80 अवार्ड मिले वो कौन कौन से अवार्ड मिले और किन किन ममालिक से मिले? देखिए, मैं इस टाइम 4 कंट्रीज़ के अंदर मेरी ये कंपनी ऑपरेशनल है और नेशनली भी मुझे अवार्ड मिले और इंटरनेशनली भी मुझे अवार्ड मिले। रेक्टर अवार्ड पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड वो मिला मुझे और पाकिस्तान बिजनेस इनोवेशन अवार्ड मिला मुझे। अच्छा। तो यानी कि अल्लाह पाक ने इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, तो हमारी नीयत साफ़ है पाकिस्तान के लिए। आज भी हम यही मोटिव रखते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें। लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो मैक्सिमम 4-5 घंटे चल सकती है, 50 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है। तो क्या आप ऐसा कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है उसके 50 किलोमीटर से वो जो है स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए, उसकी पावर को बढ़ा दिया जाए? देखें, सबसे पहले अगर किसी कौम के अंदर कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है, आपने किसी प्रोडक्ट को करना होता है, तो सबसे पहले आप उसको हाइब्रिड करें। हाइब्रिड से ये होगा कि आपका जो माइलेज है, यानी कि 1 लीटर में अगर आपकी बाइक 30 किलोमीटर कर रही है तो हमारे वो सिस्टम लगाने से वो बाइक 80 किलोमीटर करेगी। अच्छा। तो यानी कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी पाकिस्तान के पास नहीं है इस टाइम। लेकिन जब पहली दफ़ा आपने कंपनी रजिस्टर करने का सोचा तो पैसे कितने थे? मेरे पास ज़ाहिरी बात है, स्टूडेंट लाइफ है और स्टूडेंट लाइफ में बजट बिल्कुल नॉर्मल होता है और उस नॉर्मल बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको अल्लाह का सहारा होता है। नहीं, कितना बजट? क्योंकि आजकल के जो महंगाई का दौर है, हर नौजवान, हर जितने भी शख्स हैं, हमने देखा कि डिग्रीज करने के बाद फारिग हैं नौकरी की तलाश में। तो आपने जब कंपनी स्टार्ट की तो आपके पास पैसे कितने थे? देखिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात कहना चाहता हूँ, पैसों के ऊपर मैं नहीं जाता। हमेशा आइडिया के पैसे होते हैं। अगर आप लोगों के पास आइडिया अच्छा है तो आपकी कामयाबी है। अगर आपके पास आइडिया नहीं है या आप कुछ नहीं करना चाहते तो उसके लिए तो बहुत आसान है ज़िंदगी। तो आपके पास जब आइडिया था तो फिर इन्वेस्टमेंट होती है ना कंपनी रजिस्टर करवाने में, कितनी थी? मिनिमम 50,000 आपको चाहिए। कंपनी 50,000 रुपए से आपने काम शुरू किया था हमने, 50,000 रुपये। और आज आपकी कंपनी का रेवेन्यू कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में है। राउंड अबाउट एग्जैक्ट फिगर में मैं दे सकता, ऊपर नीचे
मिलियंस में है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 4 कंट्रीज में ऑपरेशनल है। 50 मिलियन के राउंड अबाउट। आप खुद समझ सकते 50 मिलियन हैं, आप खुद समझ सकते हैं 50 मिलियन है। इस तरह ही हो सकती है, हो सकती है या हो रही है? इससे ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा जी, जब आपके पास 50 मिलियन के करीब आपकी माहाना रेवेन्यू है, तो आपने लोकल लेवल पर, पाकिस्तान के लेवल पर जो है, आपने क्यों नहीं अपनी कंपनी को मजीद प्रमोट किया कि लोग इलेक्ट्रिकल जो बाइक्स हैं उनकी तरफ आए? देखें एक चीज़ जब आइडिया होता है ना, या आप आइडिया सेल कर दें या आप हार्ड वर्क करके उसके अंदर आप इम्प्लीमेंट कर दें। तो मेरा बेसिक मकसद यही है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, पाकिस्तान के अंदर ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लेके आया जाए। और अभी भी इंशाल्लाह ताला वो टाइम करीब है कि जिस टाइम पे हम इलेक्ट्रिक बाइक्स को भी लॉन्च करेंगे और इलेक्ट्रिक कार्स को भी, हाइब्रिड बाइसाइकिल को भी, और हम इन चीज़ों को लॉन्च करेंगे। नहीं, तो जब आपने पहली बाइक स्टार्ट की, यानी कि चलाई, उसका यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस था और जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब रहा, उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी उस टाइम तो कॉस्ट, जाहिर बात है, हर चीज़ फ्यूल वगैरह कम था। तो जब हमने बाइक उस टाइम डिज़ाइन की थी, प्रोटोटाइप उसका, रनिंग प्रोटोटाइप, तो वो तकरीबन 40 से 45,000 रुपीज़ था। अच्छा, जस्ट 40 से 45 हज़ार नई बाइक? न्यू बाइक। तो अब कितना होगा? अब मैक्सिमम आप देख लें जिस तरह के मामलात हैं, वो 90 प्लस उसकी कॉस्ट होगी, यानी कि 1 लाख से कम? 1 लाख से कम, क्योंकि आजकल तो 70 भी 150 के करीब बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मसला ये है कि जब आपने इन्वेंशन की, तो आपकी इन्वेंशन के वक्त किसका दौरे हुकूमत था? ये नून का था। तो क्या आपको नून से अच्छी वाइब्स नहीं आई? वाइब्स आई थी, पनामा की आई थी तो बाकी इनोवेशंस की कोई मुझे वाइब्स नहीं है। अच्छा साहब, हमने देखा है कि लोग, आजकल के यूथ जो है वो कहती है कि बहुत बड़े पैसे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, हम छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा यूथ परेशान है, यूथ को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि इंसान के पास ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह के ऊपर तवक्कल होना ज़्यादा ज़रूरी है, और यकीन होना ज़रूरी है, सब्र होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको उसमें रिवॉर्ड्स भी देगा, और आपका जो भी मोटिव है ज़िंदगी का वो आगे बढ़ेगा। अच्छा साहब, आपने बताया कि पाकिस्तान के अलावा 4 और ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर आपका बिजनेस अभी ऑपरेशनल है, काम कर रहा है। जी, तो सर, सबसे ज़्यादा बिजनेस किस कंट्री में आपका है? पाकिस्तान में ही है। और इन सब कंपनीज में से सबसे ज्यादा टैक्स किस कंपनी का पे करते हैं आप? हम पाकिस्तान का ही पे करते हैं। कितना मंथली टैक्स पे करते हैं? देखिए, टैक्स तो जो रेवेन्यू टैक्स बनता है वो उस हवाले से हमने वो पे करते हैं हम। आइडिया ऐसे ईयरली होता है ना? ईयरली हम तकरीबन 2 से 3 मिलियन हम करते हैं। 20-30 लाख रुपए हम लोग टैक्स पे करते हैं इसके ऊपर। अच्छा साहब, हमने देखा है कि आजकल जितनी महंगाई चल रही है, लोग यानी कि बिजली की लोड शेडिंग, इवन के लोग बिल दे रहे हैं, बहुत महंगी बिजली का बिल दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली नहीं दी जा रही। बिल्कुल ऐसी है। तो क्या अगर सोलर पैनल की तरफ हम लोग जाते हैं तो यह लोड शेडिंग से छुटकारा पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये लास्ट सोर्स है आपके पास, ऑप्शन नहीं है आपके पास। सोलर पैनल इज़ अ लास्ट ऑप्शन, क्योंकि सनशाइन ख़त्म नहीं होनी, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अल्लाह का बहुत करम और फजल है कि 12 मंथ यहाँ पर सनशाइन रहती है। तो ये बहुत फिजिबल है कि अगर सोलर टेक्नोलॉजी पे आज नहीं जाएंगे तो आपको कल को जाना पड़ेगा। शेख साहब, हमने देखा कि गाड़ियां अक्सर धुआं छोड़ती, बाइक्स भी, रिक्शे भी, चिंचिए भी, जिसकी वजह से ये जिस शहर में हम बैठे हैं, लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर जिसे हम कहते हैं, ये दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में से पहले नंबर पर आता रहा है। तो क्या जब सोलर सिस्टम की तरफ हम चले जाते हैं तो क्या जो आलूदगी है उससे छुटकारा? बिल्कुल, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि देखें जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो कोल के पावर प्लांट चलते हैं, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जनरेटर्स ऑन होते हैं, डीजल चलता है। तो जब आप सोलर टेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाएंगे, तो इससे नो पोल्यूशन, नो कार्बन ऑक्साइड, और इसकी लॉन्ग लाइफ है। ये आफात से निपटने के लिए भी हमारे पास कोई खातिर खा इकदाम नहीं। हमने देखे कि जहाँ पर खुदा ना खास्ता को बारिश तवक्को से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर जो है बिजली की लाइंस जो है वो कट जाती हैं, और इसके अलावा हमने देखा कि सैलाब आता है तो उसमें भी आपने
आपने भी काम किया सोलर पैनल के वाले से, तो क्या समझती इस बारे में? देखें, जब ये अभी जनूबी पंजाब में सैलाब था तो वहाँ पर बिल्कुल ही जो हमारी लाइंस थी, ट्रांसमिशन लाइंस थी, वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। वहाँ पर लोगों के पास लाइट नहीं था, पीने का पानी नहीं था। तो हम अपने डोमेन में रहते हुए हमने उन्हें लाइट्स और फैन के सिस्टम बना के दिए, एक एक लाइट और एक एक फैन के। सैलाब ज़दगान जी, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि 30 साल तक वैलिड है, उनकी लाइफ है 30 साल तक। तो कितने टोटल घर कितने थे? तकरीबन 200 प्लस होम्स को दिए हमने। ये इंडिविजुअली मैंने पर्सनली 200 प्लस होम्स को की है सोलर के ऊपर। तो जो गवर्नमेंट है उसको मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप अगर इस हालात में भी आपके साथ आवाम कोऑपरेट कर रही है, सोलर सिस्टम पे वो जा रही है, तो उनके लिए इजी वेज बनाएं, यानी कि इजी डॉक्यूमेंटेशन लेके आएँ, वन पेजर ले आएँ, ताकि वो वन गो के अंदर अपना ग्रीन मीटर इंस्टॉल करवा लें, यानी कि नेशनल ग्रिड के साथ वो अटैच हो जाए। मेरी सिर्फ यही आपसे रिक्वेस्ट है। और ये क्या कितना आसान है, यानी कि आपके एक मीटर के साथ दूसरा मीटर लगना? देखें, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड हो जाता है वो 2 डेज में होता है, और जो मीटर इंस्टॉल्ड होता है वो 25 डेज लग जाते हैं। नाज़रीन, से जुनैद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह उन्होंने बताया कि नौजवान नस्ल के लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ आपकी काबिलियत तो है ही है, लेकिन सबसे पहले खुदा की ज़ात पर तवक्कल होना, आप में सब्र होना, और आपकी जो हिम्मत है वो होना बहुत ज़रूरी है। लगातार मेहनत करते रहिएगा, खुदा की ज़ात पे यकीन रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।